ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको आज की कथा समझ ना आए तो आप मेरे चैनल पर जाकर इससे पहले की कथा का श्रवण कीजिएगा। अब दसम स्कंद आरंभ हो रहा है। भागवत का फल दसम स्कंद है। 10वें स्कंद में सुखदेव जी मानो आनंद से खिल गए हैं। यह सुखदेव जी के इष्ट देव की कथा है। सूत जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत 7 दिनों में मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। अनेक जन्मों तक साधन साधना करने पर भी नहीं मिलने वाली मुक्ति, अति दुर्लभ मुक्ति राजा परीक्षित को 7 दिनों में मिल गई थी। परीक्षित का प्रश्न था, मृत्यु व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। सुखदेव जी यदि यज्ञ करने की आज्ञा देते तो भी 7 दिनों में मुक्ति पाना संभव नहीं था। जीवन के अंतिम श्वास में भी विकार का विचार न आए, वैसा उपाय करना था। सुखदेव जी ने सोचा कि यदि राजा कृष्ण कथा में तन्मय हो सके तो उसे मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। कुछ आचार्य मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, तो कुछ आचार्य आत्मा और परमात्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं। वे मानते हैं कि आत्मा अंश है और परमात्मा अंशी। शंकर स्वामी का सिद्धांत इस प्रकार है, जीव और ईश्वर एक हैं। यह जो भेद दिखाई देता है वह अज्ञान के कारण दिखता है। भेद आपौदिक है, उपाधि के कारण भेद का भास होता है, किंतु तत्वतः भेद नहीं है। भेद के 2 प्रकार हैं, स्वतः सिद्ध भेद और औपाधिक भेद। घोड़ा और गाय का भेद स्वतः सिद्ध है, ना तो घोड़ा गाय बन सकता है और ना गाय घोड़ा बन सकती है। औपाधिक भेद, जल का वास्तविक स्वरूप शीतलता है, उष्ण जल की उष्णता का कारण उपाधि है। वास्तविकता तत्वता आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर एक ही हैं। जो भेद दिखता है वह औपाधिक है। घटाकाश और व्यापक आकाश एक ही हैं, किंतु घट की उपाधि के कारण भेद का आभास होता है। घट के फूट जाने पर घटाकाश और महाकाश एक हो जाते हैं, किंतु मिलता क्या है, वे तो एक ही हैं। वास्तविकता दृष्टि से वे तो मिले हुए ही हैं। व्यापक चैतन्य ही ईश्वर है, व्यापकाधिष्ट चैतन्य ही परमात्मा है, शरीराधिष्ट चैतन्य ही जीव है। अविद्या के आवरण से युक्त चैतन्य ही जीव है। अविद्या रूपी आवरण से दूर होने पर जीव और शिव एक बनते हैं। उपाधि के कारण ही शिव और जीव की भिन्नता भासमान होती है। यह वेदांत का सिद्धांत है। यह जीव अंश नहीं बन सकता। यदि अंशी में से अंश विभक्त हो जाए तो अंशी का स्वरूप खंडित होगा। पुष्प की एक पंखुड़ी अलग होने पर पुष्प का स्वरूप खंडित होता है। अंशी में से अंश अलग होने पर अंशी का अखंडित स्वरूप टूट जाएगा। अतः शंकराचार्य कहते हैं, जीव अंश जैसा है, पूर्णांश नहीं। ईश्वर ऐसे नहीं है कि जिसका विभाजन किया जा सके। वे व्यापक चैतन्य हैं, सर्वव्यापी हैं, आकाश की भांति वे सर्वत्र हैं। वैष्णव आचार्य मानते हैं कि जीव और ईश्वर एक नहीं है। जीव ईश्वर का अंश है। अंशी के अंश से विभक्त होने पर भी अंशी का नाश नहीं हो पाता। समुद्र में से एक आध बूंद पानी लेने पर समुद्र का नाश नहीं होता है। इसी प्रकार अंश के विभक्त होने पर अंश का नाश नहीं हो पाता। उसके स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं होता। हम सब मानो एक राजा की संतान है। माया एक दासी है जो हमारे लालन पालन के लिए ही है, हमें सताने के लिए नहीं। यदि वह हमें सताएगी तो राजा प्रभु उसे छुट्टी दे देंगे। परमात्मा के साथ घनिष्ठता से प्रेम करेंगे तो माया का बंधन छूट जाएगा। गोकुल लीला का यही तो रहस्य है। अति सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति वेदांत के विवर्तवाद को समझ सकता है। उर्मी प्रधान व्यक्ति को वैष्णवाचार्यों का सिद्धांत पसंद आएगा। ये दोनों सिद्धांत दिव्य हैं। सुखदेव जी सावधान करते हैं, चाहे जो भी समझा या माना जाए, किंतु मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो नित्य मुक्त है। जीव को ईश्वर रूप मानो या अंश, किंतु वह आत्मा से भिन्न है। सुख और दुख का अनुभव मन को होता है, आत्मा को नहीं। फिर भी आत्मा पर उसका आरोप किया जाता है। परीक्षित को मात्र 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त करनी है। यदि उसका मन श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु में ना लगे तो उसे मुक्ति मिलने की संभावना है। मुक्ति उसे मिलती है जिसका मन मरता है। पूर्व जन्म का शरीर चाहे मर गया हो, किंतु पूर्व जन्म का मन लेकर जीवात्मा इस जन्म में आई है। मन को किसी भी प्रकार मारना ही है। थोड़े से पानी में मछली ना तो बराबर जी सकती है
और ना ही मर सकती है। मन यदि सांसारिक विषयों का चिंतन छोड़ दे तो वह ईश्वर में लीन हो सकता है। कृष्ण कथा का आकर्षण मन को ईश्वर में लीन कर सकता है। मन को संसार के विषयों की ओर से हटाकर कृष्ण लीला में लगा दो। कृष्ण की बाल लीला, गोपाल लीला आदि को याद करो। मन को प्रतिकूल बातों में से हटाकर अनुकूल विषय से जोड़ दो। इस कथा का हेतु भी यही है। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य बढ़ते हैं। इस कथा के श्रवण से मनुष्य को प्रवृत्ति से छुटकारा पाने का मन हो जाता है। भागवत की कथा ज्ञान, वैराग्य और कृष्ण प्रेम बढ़ाने वाली है। भागवत की कथा श्रोता को कृष्ण प्रेम में पागल बना देती है। परीक्षित राजा का संसार मोह नष्ट हो सके और मन कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए, तभी उसके मन का निरोध हो सकता है। सांसारिक विषयों का विस्मरण होने पर ही सच्चा आनंद प्रकट होता है। सांसारिक संबंध छूटने पर ही ब्रह्म संबंध जुड़ता है। यदि सांसारिक विषयों में सच्चा आनंद होता तो यह सब कुछ छोड़कर निद्रा की इच्छा ही नहीं होती। कृष्ण कथा ऐसी है कि जगत को भी भुला देती है। जगत में रहना भी है और उसे भुलाना भी है। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे संसार साथ साथ आएगा। संसार को छोड़ना तो नहीं है, किंतु उसे मन से निकाल बाहर करना है। संसार में रहते हुए ही उससे अलग ही रहना है। भागवत की कथा भूख, प्यास और सांसारिक झंझटों को भुला देती है। दसम स्कंद के आरंभ में सुखदेव जी ने राजा की परीक्षा ली। 5 दिनों से एक आसन में बैठे हो। यदि कुछ जलपान करना हो, खाना पीना हो तो कर सकते हो। परीक्षित ने कहा, भगवान, अन्न तो क्या, मैंने तो जल का भी त्याग किया है। जिस भूख और प्यास के कारण कभी मैंने मुनि को मृत सांप का हार पहनाया था, वही भूख प्यास मुझे अब बिल्कुल सता नहीं पाती। इसका कारण यही है कि मैं आपके मुख कमल से बह रहे श्री हरि कथामृत का पान कर रहा हूँ। कथा के रसपान के कारण मुझे भूख और प्यास सता नहीं सकती। राजा के वचन सुनकर सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा सुपात्र है और जिज्ञासु भी है। कथा में ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा अनायास ही संसार को भुला देती है। इससे जगत भूल जाता है। कृष्ण की कथा जगत का विस्मरण कराती है। कृष्ण कथा की यही महिमा है कि वे देहभान भुला देती है। कृष्ण कथा महिमामयी है। इस कथा में लीन मन जगत को भूल जाता है। संसार का संपूर्ण विस्मरण और परमात्मा का सतत स्मरण ही तो मुक्ति है। कथा तुम्हें अपने दोष का भान कराती है। कथा सुनने पर रोना आए तभी मानो कि कथा सुनी गई है। अमरीश की भक्ति कैसी दिव्य थी और मेरा जीवन कैसा क्षुद्र है। हाय, मेरा जीवन कुत्तों की भांति व्यर्थ ही चला गया। कृष्ण कथा सभी को आनंद देती है क्योंकि इसमें सभी रसों का समन्वय है। यह कथा बालक को भी आनंद देती है और सन्यासी को भी। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक हैं और युवा के साथ युवा। वे ज्ञानी के लिए ज्ञानी हैं और योगी के लिए योगी। श्री कृष्ण भोगी तो हैं फिर भी रोगी नहीं, योगी ही है। सामान्यतः भोगी रोगी बन जाता है, किंतु एकादश स्कंद के वर्णन के अनुसार श्री कृष्ण जब 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके स्वर्ग में सधारे, तब उनका एक भी सिर के श्वेत नहीं हुआ था। मनुष्य का मन किसी न किसी रस में फंसा हुआ होता है। इस कथा में हास्य, श्रृंगार, करुण, भयानक आदि सभी रस भरे हुए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही रस स्वरूप हैं। बाल लीला हास्य रस है। रास लीला में श्रृंगार रस है। चाण और मुष्टिक, कंस आदि की हत्या में वीर रस है। चाहे जिस रस में रुचि हो, कृष्ण कथा सभी को पसंद आती है। यही विशेषता है इस कथा की। कन्हैया सभी को 10वां रस देता है, प्रेम रस। इस कृष्ण कथा में सर्वश्रेष्ठ रस प्रेम रस छलाछल भरा हुआ है। जिसमें प्रेम रस का आस्वाद किया है उसके लिए अन्य सभी रस अरस ही हैं। मीराबाई के शब्दों में कहें तो अन्य सभी रस कड़वे हैं। अर्थात कृष्ण प्रेम शक्कर और ईख का मीठा रस है। उसे छोड़कर कड़वे नीम का रस क्यों पिया जाए? राधा कृष्ण के बिना और क्या और क्यों बोला जाए? हाँ, इस कृष्ण रस का आस्वाद कर पाना सरल नहीं है। नरसिंह मेहता कहते हैं, ए रसनो स्वाद शंकर जाने, के जाने सुख जोगी रे। कई एक जाने ब्रजनी रे गोपी, बड़े नर सयो भोगी रे। अर्थात इस रस का आस्वादन शंकर, सुखदेव जी, योगी और ब्रज की गोपी जैसे ही कर पाते हैं। जगत के सभी रस कटुता से भरे हुए हैं। श्रृंगार रस आरंभ में तो मीठा लगता है, किंतु अंत में तो कड़वा ही लगेगा। अन्य किसी भी रस में मिठास नहीं है, मात्र प्रेम रस ही मधुर है।
प्रेम के बिना प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो पाता। श्री कृष्ण प्रेम रूप हैं। वे अलौकिक प्रेम रस का दान करते हैं। प्रेम रस में ना तो वासना है, ना तो विषमता है, ना स्वार्थ है और ना मैं और तू। गोपी कहती हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। गोपी कृष्ण को ढूंढने गई तो उसका अपना आपा नहीं रहा, वह कृष्ण से एक रूप हो गई। श्री कृष्ण के समक्ष मैं और मेरापन बाकी नहीं रह सकता। मानव जीवन की यही विशेषता और सार्थकता है कि वे कृष्ण प्रेम में पागल हो गए। प्रतिदिन ठाकुर जी से प्रार्थना करो, आप मेरे मन को अपनी ओर खींच लीजिए। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं अपने आप को खींच सकूं, अतः आप ही मुझे खींच लीजिए। कृष्ण प्रेम में हृदय लीन हो जाए, सरोवर हो जाए, आंखें प्रेमाश्रु से भीग जाएं, तभी ब्रह्म संबंध होगा, तभी ब्रह्म रूप होगा। ब्रह्म संबंध सतत बनाए रखो। सावधान रहना कि कहीं फिर से माया के चक्कर में मन फंस ना जाए। यदि परीक्षित की भांति माया के साथ विच्छेद और ब्रह्मा के साथ संबंध हो जाए तो 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म चिंतन करते करते मर जाने से मुक्ति मिल जाती है। दसम स्कंद तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। वे रस के स्वरूप हैं, अतः जीव भी रस स्वरूप है। प्रत्येक जीव को किसी न किसी रस में रुचि होती है। भिन्न भिन्न रुचि वाले सभी को यह कृष्ण कथा आनंद देती है। श्री कृष्ण भी एक दिव्य रस ही हैं। प्रेम और विरह दोनों में हृदय आर्द्र बनता है, तब रसानुभूति होती है। श्री कृष्ण कथा सभी प्रकार के जीवों को आकर्षित करती है। सामान्यतः जीव के 4 भेद हैं, पामर, विषयी, मुमुक्षु और मुक्त। अधर्म से धन अर्जन करें और अनीतिपूर्वक उपभोग करें, वह पामर जीव है। धर्म का पालन करके कमाई करके इंद्रिय सुख का उपभोग करे, वह विषयी जीव है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने की इच्छा और प्रयत्न करने वाला जीव मुमुक्षु जीव है। कनक और कांता रूपी माया के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु में तन्मय हुआ जीव मुक्त जीव है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, रजस, तमस और सात्विक किसी भी प्रकृति का जीव कृष्ण कथा में से आनंद पा सकता है। इसी कारण से तो उन्होंने दसम स्कंद के 3 विभाग किए हैं, सात्विक प्रकरण, राजसिक प्रकरण और तामसिक प्रकरण। श्री कृष्ण कथा सभी के लिए उपयोगी और सभी को आनंद देने वाली है। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण भोगी भी हैं और महान योगी भी। इसलिए तो सुखदेव जी जैसे योगी को भी इस कथा से आनंद लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम दोनों को समन्वय जगत के समक्ष रखा है। 16,000 रानियों के स्वामी श्री कृष्ण सन्यासियों की व्यास पूजा में अग्रस्थान पाते हैं। श्री कृष्ण की दिव्यता तो देखो कि 16,000 रानियों के बीच रहकर उन सभी के साथ प्रेम करते हुए भी वे अनासक्त रहते हैं। पति पत्नी को चाहिए कि एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए अनासक्त रहें। श्री कृष्ण सभी रानियों के साथ प्रेम करते हुए भी किसी भी रानी में आसक्त नहीं थे। आजकल लोगों ने प्रेम शब्द को भी कलंकित कर दिया है। जहाँ विकार और वासना है वहाँ प्रेम नहीं, मोह ही है। श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन का सुखदेव जी ने वर्णन किया है। उस समय युवा को लज्जित होना पड़े, वैसी दिव्य कांति भगवान के मुख पर थी। 125 वर्ष की अवस्था होने पर उनको ना तो एक भी केश श्वेत हुआ था और ना एक भी दांत टूटा था। ऐसा था उनका दिव्य स्वरूप। इसी कारण से तो वे योगियों को भी प्रिय हैं। सच्चे महायोगी का यही लक्षण है कि वह कभी बीमार नहीं होता। जिस योगी को बीमारी लग जाए उसके योग में कहीं ना कहीं कोई क्षति होगी। श्री कृष्ण योगी और भोगी दोनों को प्रिय हैं। श्री कृष्ण लीला में सभी प्रकार के रस दिखाई देते हैं। साधारणतया साहित्य में नवरस होते हैं, हास्य, वीर, करुण, श्रृंगार, बीभत्स आदि। श्री कृष्ण का हास्य विनोद भी अद्वितीय है। श्री कृष्ण के वीर रस का तो महाभारत में अनेक स्थानों पर वर्णन है। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप होने के कारण परिपूर्ण माधुर्य रस से भरे हुए हैं, अतः किसी भी रस की रुचि पुष्ट होकर अलौकिक प्रेम रस की प्राप्ति कराएगी। लौकिक आसक्ति धीरे धीरे विनष्ट होगी और अलौकिक श्री कृष्ण को आसक्ति रूप भक्ति प्राप्त होगी और जीवन सफल होगा। महापुरुष श्री कृष्ण लीला को निरोधी लीला कहते हैं। मन का निरोध होने पर मुक्ति सुलभ है। मन का निरोध ईश्वर में ही हो सकता है, अन्य किसी वस्तु में नहीं, क्योंकि संसार जड़ है, मन नहीं। दूध और मिश्री की भांति सजाती एक दूसरे में मिल पाते हैं, पत्थर एक रूप नहीं हो सकते।
इसी प्रकार मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ एक रूप नहीं हो सकता। मन ना तो पूर्णतः चेतन है और ना पूर्णतः जड़, वह अर्ध चेतन है और अर्ध जड़। परीक्षित राजा के मन को सांसारिक विषयों में से अनायास हटाकर श्री कृष्ण के साथ एक रूप करके उसे मुक्ति प्राप्त कराने के लिए ही यह दसम स्कंद रचा गया है। दसम स्कंद तो भगवान का हृदय है। इसमें श्री कृष्ण की वह लीला वर्णित है जिसमें अनेकों को प्रेम पागल बना दिया। सनातन स्वामी कभी किसी राजा के महामंत्री थे। दसम स्कंद की कथा सुनकर वे साधु हो गए। श्री कृष्ण योगी थे और भोगी भी। यह कथा राजाओं को भी आकर्षित करती है और योगियों को भी। इसका कारण है श्री कृष्ण। चित्त चैन नहीं, चित्त चोर चुरायो है। श्री कृष्ण चित्त की शांति तो क्या, स्वयं चित्त को ही चुराते हैं। उनका रूप भी बहुत अद्भुत है। भगवान कृष्ण की छवि, उनकी लगन, उनके प्रेम की कसक ऐसी है कि एक बार हृदय में प्रविष्ट होने पर निकलने का नाम ही नहीं लेती। मुकुट लटक अटकी मन माही, नृत्य नटवर मदन मनोहर, कुंडन झलक अलक बिथुराई, नाक बुलाक हलत मुक्ताहल, होठ मटक गति भौं चलाई, ठुमक ठुमक पग धरन धरन पर, भां उठाई करत चतुराई, झुनक झुनक नुपुर जनकारत, तत्ता थेई थेई रीज रिझाई, चरणदास सहजो हित अंतर, भवन करो जित रहो सदाई। राजा परीक्षित ने कहा, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाई। चंद्रवंशी श्री कृष्ण की कथा संक्षेप में ही बताई। कृष्ण कथा योगी और भोगी दोनों को आनंद देती है। सुखदेव जी तो महायोगी हैं। ध्यान की आयंतिका के कारण वस्त्रभान भी नहीं रहा है। वे कृष्ण कथा में पागल हो गए हैं। परीक्षित कहते हैं, आपने वैसे तो सर्वस्व का त्याग किया है, किंतु कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर सके। आपने अपने पिता से कह दिया था कि ना तो आप उनके पुत्र हैं और ना वे आपके पिता। आपने पिता का तो त्याग किया, किंतु कृष्ण कथा का नहीं। आपके लिए भी यह कथा आनंददायिनी है। सुखदेव जी जैसे वीतरागी साधु पुरुष भी कृष्ण कथा का मोह छोड़ नहीं पाए। महापुरुषों को लगता है कि जब तक नाक पकड़कर बैठे हैं, अर्थात तप कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, किंतु आसन से उठ जाने पर कब मन भागने लगता है, उसकी खबर तक नहीं हो पाती। मन को निर्विषयी बनाओ, उसे कृष्ण लीला में पिरोए रखो। चिंतन करना है तो कृष्ण लीला का चिंतन करो। मन को निर्विषयी बनाने का आदेश वेदांत भी देता है। यह बड़ा कठिन काम है। इसीलिए तो वैष्णव कहते हैं कि मन को प्रतिकूल विषयों में से हटाकर अनुकूल विषयों में जोड़ दो। वेदांती कहते हैं कि जब आत्मा को बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उपस्थित हो सकता है। वैष्णवों को भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है कि वे मुक्ति की इच्छा ही नहीं करते हैं। योगी जब तक आंखें मूंदकर समाधि में बैठे हैं तब तक उनका मन स्थिर रहता है, किंतु योगावस्था में जागृत होने पर आंख खुलते ही उनका मन चंचल होकर सांसारिक विषयों में खो जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने आंखें मूंदकर 60,000 वर्ष तपचर्या की, किंतु आंख खुलते ही वे मेनका की माया में फंस गए। अजी खुली आंखों और खुले कानों में समाधि लगे, वही समाधि सच्ची समाधि है। समाधि के दो प्रकार हैं, जड़ और चेतन। जड़ समाधि वह है जिसमें योगी मन को बलपूर्वक वश में रखने का प्रयत्न करते हैं। मन पर ऐसा बलात्कार करना कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे योगी कभी रोगी भी बन जाते हैं। इसी कारण तो हठ योग की निंदा की गई है। हठ योगी को भक्ति का सहारा ना मिल पाए तो उसका योग निरर्थक है। मन पर बलात्कार करने की अपेक्षा उसे प्रेम से समझा बुझाकर बस में करना अच्छा है। मन सज्जन है, मन की कोई सत्ता नहीं होती। मन आत्मा की आज्ञा में है। आत्मा के आदेश अनुसार मन को कार्य करना पड़ता है। मन को शास्त्र में नपुंसक कहा गया है। आत्मा की सत्ता और आज्ञानुसार ही मन दौड़ सकता है। योगी मन को बलपूर्वक ब्रह्मानंद में स्थापित करते हैं। उस समय उनका शरीर जड़ हो जाता है। जड़ समाधि में शरीर का भान नहीं रह पाता। जड़ समाधि की तुलना में चेतन समाधि श्रेष्ठ है। गोपियों की समाधि चेतन समाधि है। वे कान बंद करके या आंख मूंद के नहीं बैठती, वे तो खुले कान और खुली आंखों से ही कृष्ण के ध्यान में तन्मय हो जाती हैं। वे तो अपने कानों और आंखों में श्री कृष्ण को ही बसाती हैं। इन्हें देखकर तो उद्भाव सीधो बन गए हैं। ये गोपियाँ खुली आंखों में भी समाधि लगा सकती हैं। जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ उन्हें कृष्ण के ही दर्शन होते हैं।
समाधि ऐसी साहजिक ही होनी चाहिए। इसीलिए तो उद्धव जी की निरूढ़ निराकार ब्रह्मा की आराधना की बात सुनकर गोपियों ने कहा था, हम तो खुली आंखों से ही सर्वत्र साकार ब्रह्म श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं। अतः साकार ब्रह्मा को छोड़कर तुम्हारे निराकार ईश्वर का ध्यान चिंतन क्यों करें। उद्धव जी कहने लगे, जो खुली आंखों से ब्रह्मा का दर्शन नहीं पा सकता, वही अपनी आंखों को मूंद कर ललाट के ब्रह्मा के दर्शन करने का प्रयत्न करता है। हम तो श्री कृष्ण का दर्शन चिंतन और ध्यान करते हैं। आंखें बंद करने के बाद ही जो समाधिस्थ हो सकता है, उसके लिए संभव है कि आंखें खुलने के बाद उसका मन संसार में भटक जाए। गोपियां ग्रस्त होने पर भी महापरमहंस हैं। ब्रजवासी ही उत्तमोत्तम परमहंस हैं, जो सभी ब्रह्म विषयों से अलिप्त होकर कृष्ण प्रेम में तन्मय हो जाते हैं। श्री कृष्ण महाग्रस्त भी हैं और महासन्यासी भी। घर में रहते हुए भी सन्यासी जीवन कैसे जिया जा सकता है, यह श्री कृष्ण ने बताया है। वह 13 बार भोजन करते हैं और 16,000 स्त्रियों के साथ रहते हैं। फिर भी वे अच्युत युवा हैं। वे कभी वृद्ध नहीं होते, जीर्ण नहीं होते। वे अर्जुन और दुर्योधन दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं और उन्होंने दोनों की सहायता भी की। यदुवंश और सुवर्ण द्वारिका का विनाश हो गया, फिर भी उनकी मनोशांति अविचल रही। भागवत परम हंसों की संहिता है। परीक्षित कहते हैं, महाराज आप वितरागी योगी हैं, फिर भी कृष्ण कथा नहीं छोड़ पाए। कथा मनुष्य की थकावट दूर करती है। भगवान की कथा आतुरता बढ़ाती है। बार बार इसे सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती। श्रीखंड जैसे मिष्ठान का आहार करने पर, विषय सुखों का उपभोग कर लेने पर तृप्ति होती है और अरुचि भी, किंतु वह तृप्ति और अरुचि कायम नहीं रह पाती। कायम रहे तो बेड़ा पार हो जाए। महाराज मुझे कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है, विस्तार पूर्वक आप सुनाइए। प्रभु की बाल लीला और अन्य सभी लीला मुझे सुनाइए। आपके चरणों में बार बार प्रणाम करके मैं प्रार्थना करता हूँ। सुखदेव जी, राजन कई दिनों से आपने कुछ खाया पिया नहीं है, पहले कुछ जलपान कर लीजिए, फिर कथा सुनेंगे। परीक्षित कहने लगे, कुछ दिन पहले तो मैं भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो जाता था। एक बार शिकार करने वन में गया तो भूख प्यास की व्याकुलता के कारण ही मैंने ऋषि का अपमान तक कर दिया था। किंतु आपसे कथा सुनने के बाद ना तो मुझे भूख सताती है और न प्यास। बस आप कथा ही सुनाते रहिए। सुखदेव जी कहने लगे, कृष्ण कथा के लिए तेरा प्रेम देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। राजा, तेरे ही कारण मुझे भी कृष्ण कथा गंगा का अमृत पान करने का लाभ मिला। जब से कृष्ण कथा रूपी गंगा का प्राकट्य हुआ है, तब से भागीरथी गंगा का महत्व कम हो गया है। भागीरथी गंगा में स्नान करने से शारीरिक मलिनता तो दूर होती है, किंतु मानसिक मलिनता तो कृष्ण कथा ही दूर कर सकती है। कृष्ण कथा तो जहाँ चाहूँ वहाँ प्रकट हो सकती है, किंतु वे भागीरथी गंगा अन्य किसी स्थान पर प्रकट होती नहीं है। सुखदेव जी राजा का आभार मानते हैं कि उनके कारण कृष्ण स्मरण और दर्शन का लाभ मिला। महात्मा तो कहते हैं कि 9वें स्कंद तक की कथा सुखदेव जी ने सुनाई और 10वें स्कंद की कथा स्वयं श्री कृष्ण ने सुनाई है। सुखदेव जी ने राधा कृष्ण से प्रार्थना की कि हृदय में विराजमान होकर वे ही कथा करें। ज्ञानी पुरुष मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं, मृत्यु को सुधारते हैं। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति, जिसकी मृत्यु सुधरती है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। बैर और वासना जीवन को बिगाड़ते हैं, उनके दूर होने पर ही जीवन और मृत्यु उजागर रहते हैं। बैर और वासना को मृत्यु के पहले ही हटा दो, अन्यथा मृत्यु बिगड़ जाएगी। तुम बैरी का बंधन करो, फिर भी वह बैर बनाए रहे तो उसके पाप का साझीदार तुम्हें बनना नहीं पड़ेगा। 10वें स्कंद में निरोध लीला है। ईश्वर में मन को लय करना ही निरोध है। श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे या श्री कृष्ण के हृदय में बसोगे तो मन का निरोध होगा। मन का निरोध ही मुक्ति है। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया। धरती से यह सब सहा नहीं गया तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मादिदेव ब्रह्मलोक में नारायण के पास आए और पुरुष सूक्त से प्रार्थना करने लगे, नाथ अब तो कृपा कीजिए, आप अवतार लीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय में मैं वसुदेव देवकी के घर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा के लिए तुम सब देव भी अवतार लेना। ब्रह्मा ने आकाशवाणी सुनी और सभी देवों को आश्वस्त किया। इससे आगे की कथा का श्रवण अब अगले अध्याय में कीजिएगा। आगे आने वाली कथा के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।